वेलकम टू रामानुजन क्लासेस ऑफ मैथमेटिकल साइंस। हमारे यूट्यूब चैनल रामानुजन क्लासेस ऑफ मैथमेटिकल साइंस पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम ये वीडियो लेके आए क्लास 9th के लिए और चैप्टर है लाइंस एंड एंगल। एनसीईआरटी से हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर लाइंस एंड एंगल। चैप्टर नंबर 6 है। तो देखो इसमें क्या है, सबसे पहले तो बेसिक टर्म और डेफिनेशंस क्या है इसकी। लाइन तो आप लोगों ने पहले पढ़ा है, छोटी क्लास में पढ़ा है लाइन। यहाँ पर आता है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है, सबसे पहले हम बात करें लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है, पार्ट ऑफ ए लाइन। ये एक लाइन का पार्ट होता है जिसके दो एंड पॉइंट होते हैं। ठीक है, लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, बट लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट होते हैं। तो ये क्या हो गया, रिकॉल दैट द पार्ट ऑफ ए लाइन विद टू एंड पॉइंट, जिसके दो एंड पॉइंट हो उसे हम क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट बोलते हैं। ठीक है, और लाइन सेगमेंट, मान लो कोई ए बी लाइन सेगमेंट है तो इसका जो सिंबल होता है वो ये होता है। ठीक है, इसके बाद आता है रे। रे क्या होता है, रे होता है ये, इसमें क्या होता है, इसमें एक एंड पॉइंट होता है। ठीक है, इसमें वन एंड पॉइंट होता है। मान लो ए बी कोई रे है तो इसका जो सिंबल होगा वो ये होगा। ठीक है, एक एंड पॉइंट होगा और एक चलता रहेगा। ठीक है, लाइन सेगमेंट में क्या होगा, दोनों दो एंड पॉइंट होंगे। इसके बाद आता है जो लाइन है। देखो लाइन का सिंबल क्या होता है, लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है। तो मान लो कोई ए बी लाइन है तो उसको हम इस टाइप से डिनोट करते हैं। ठीक है, इन तीनों के सिंबल में डिफरेंस होता है। ठीक है, तो ये सिंबल हमें देखने होते हैं। इन सिंबल से हमें पता चल जाता है कौन लाइन सेगमेंट है, कौन रे है और कौन लाइन है। ठीक है, चलिए इसके बाद आता है कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, बात करें हम कोलिनियर पॉइंट की, तो कोलिनियर पॉइंट क्या होता है, देखो कोलिनियर पॉइंट होता है इफ़ थ्री और मोर देन पॉइंट्स, तीन या तीन से ज़्यादा पॉइंट्स जब एक स्ट्रेट लाइन पर होते हैं तो उनको कोलिनियर पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, मान लो ये एक कोई लाइन है और इस पर 1 2 3 4 इस टाइप से पॉइंट हैं, तो ये जो पॉइंट्स हैं ये क्या होंगे, कोलिनियर पॉइंट होंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद आता है एंगल। एंगल की अगर हम बात करें तो एंगल भी आप लोगों ने पहले पढ़ा है। एंगल क्या होता है, ठीक है, एंगल क्या होता है, दो आर्म्स के बीच में जो गैप होता है वो हमारा क्या होता है, एंगल होता है। ठीक है, और उन आर्म्स का एंड पॉइंट सेम होता है। ठीक है, उन आर्म्स का एंड पॉइंट, मान लो एक आर्म ये पॉइंट है, एक आर्म ऐसे चला गया और एक आर्म यहाँ से चला गया, तो इन दोनों के बीच में जो गैप आता है, जो वर्टिसेस है, ये क्या है, हमारा एंगल कहलाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर बात आती है एंगल, टाइप्स ऑफ एंगल की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है हमारा एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है, जो भी एंगल 90 डिग्री से छोटा होता है, ठीक है, स्मॉलर देन 90 डिग्री इज कॉल्ड द एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या है, जो 90 डिग्री से छोटा है वो एक्यूट एंगल होता है। ठीक है, उसके बाद आता है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल की अगर हम बात करें तो ग्रेटर देन 90 डिग्री, ग्रेटर देन 90 डिग्री वो होता है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। इन दोनों के बीच में एक एंगल आता है राइट एंगल। ठीक है, इन दोनों के बीच में, तो वो राइट एंगल क्या है, एग्जैक्टली 90 डिग्री। जो एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री होता है वो हमारा राइट एंगल कहलाता है। ठीक है, तो एक्यूट एंगल आप समझ गए, 90 से छोटा, राइट एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री, और ऑब्ट्यूज एंगल 90 डिग्री से बड़ा। ठीक है, अब ये तो मैंने बोल दिया कि 90 डिग्री से बड़ा, लेकिन कितना बड़ा। ठीक है, तो इसका ऑब्ट्यूज जो होता है वो 90 डिग्री से बड़ा होता है और 180 डिग्री से छोटा होता है। ठीक है, ये इजकल टू 90 डिग्री होता है, एग्जैक्ट 90 डिग्री। ये 0 से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा। ठीक है, 90 डिग्री से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा, ये बात ध्यान रखनी है। जो एक्यूट एंगल होगा वो 0 से बड़ा होगा, 90 डिग्री से छोटा होगा। जो राइट एंगल होगा वो एग्जैक्टली 90 डिग्री होगा। जो ऑब्ट्यूज एंगल होगा वो 90 डिग्री से बड़ा होगा और 180 डिग्री से छोटा होगा। चलिए इसके बाद एक एंगल आता है स्ट्रेट एंगल। अब स्ट्रेट एंगल क्या होता है, जो एग्जैक्टली 180 डिग्री होता है, जो एग्जैक्टली 180 डिग्री होता है, स्ट्रेट एंगल जो एग्जैक्टली 180 डिग्री हो वो हमारा क्या होता है, स्ट्रेट एंगल होता है। ठीक है,
चलिए इतना हो गया। इसके बाद बात आती है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो, ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं, और ऐसे एंगल जिनका सम 180 डिग्री हो वो हमारे सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल्स। आगे होगा समझ में। कॉम्प्लीमेंट्री ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो, और सप्लीमेंट्री ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री हो। चलिए ये हो गया कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री। इसके बाद आता है एडजेसेंट। एडजेसेंट एंगल क्या है? एडजेसेंट एंगल है हमारा कि मान लो ये हमारे पास कोई एंगल और यहाँ से कोई एक और रे है, तो ये जो दो एंगल होंगे ये आपस में क्या होंगे? एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद आता है, मान लो हम अगर नाम की बात करें तो ये ए बी सी डी, तो इसका मतलब क्या होगा कि एंगल ए बी सी इजकल टू हम लिख सकते हैं एंगल ए बी डी प्लस एंगल डी बी सी। तो ये हमारा एडजेसेंट एंगल कहलाते हैं। ठीक है, चलिए ये दोनों एडजेसेंट हो गए क्योंकि इन दोनों को ऐड करने पर एक एंगल हमें मिलता है, वो ही हमारा एडजेसेंट एंगल कहलाता है। इसके बाद आता है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या है कि ऐसे दो एंगल, सप्लीमेंट्री में ही आ जाओ आप, कि ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री हो, या यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि ऐसे दो एंगल जो मिलकर एक लीनियर पेयर एंगल बना दे, यानी कि 180 डिग्री बना दे, क्योंकि इसमें जो एंगल होगा वो 180 डिग्री होगा। ठीक है, अब कोई भी यहाँ पर एक अगर रे आती है तो ये और ये एंगल क्या होंगे? लीनियर पेयर होंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों ने मिलकर 180 डिग्री पूरा बनाया है, तो ये हमारा लीनियर पेयर एंगल हो गया। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, दो एंगल्स का ऐसा पेयर जिनसे हमें एक लीनियर या लाइन या 180 डिग्री हमें मिल जाए। चलिए इसके बाद आता है वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब वर्टिकल अपोजिट क्या होता है? वर्टिकल अपोजिट जब दो रे या दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक है, मान लो ये दो लाइन हैं ए बी सी डी, इंटरसेक्ट करती हैं ओ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो एंगल हमारे बनते हैं ये और ये वर्टिकल अपोजिट होंगे, ये और ये वर्टिकल अपोजिट होंगे, और इनकी एक कंडीशन होती है कि वर्टिकल अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। यानी कि यहाँ पर अगर आप बात करें हम, तो एंगल ए ओ डी इजकल टू एंगल सी ओ बी होगा। ठीक है, ए ओ डी इजकल टू सी ओ बी होगा, और एंगल ए ओ सी इजकल टू एंगल डी ओ बी होगा। ठीक है, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है जो एक दूसरे के इक्वल होंगे। चलिए इसके बाद हम आगे चलते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी हमारी, नॉन इंटरसेक्टिंग और इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग लाइंस तो यही हो गई हमारी। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब है कि लाइन कितनी भी आगे चली जाए वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करे। ठीक है, इंटरसेक्ट ना करे, तो ऐसी जो लाइंस होंगी वो सिर्फ क्या होंगी? पैरेलल होंगी, जो एक दूसरे को कहीं भी क्रॉस नहीं करेंगी। ठीक है, एक दूसरे को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, वो हमारी क्या होंगी? पैरेलल लाइंस होंगी। चलिए इसके बाद आता है पेयर्स ऑफ एंगल। पेयर्स ऑफ एंगल, पेयर हम समझते हैं, पेयर मतलब दो का जोड़ा जो होता है। ठीक है, तो पेयर्स ऑफ एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल हमने बता दिया है पीछे भी। चलिए इसके बाद एक एक्सियम दिया है यहाँ पर 6.1। ये एक्सियम इसने क्या दिया है कि इफ़ ए रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन, इफ़ ए रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन, मैं एक बार ये बना देता हूँ। इफ़ ए रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन, मान लो एक लाइन है और इस पर कोई रे स्टैंड है, मान लो ये कोई रे स्टैंड है। ठीक है, इफ़ ए रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल सो फॉर्म्ड इज 180। यानी कि ये जो दो हमारे एडजेसेंट एंगल होंगे, ये और ये, इन दोनों का जो सम है वो 180 डिग्री होगा। अगर कहने के लिए हम कहें कि ए ओ बी और ये सी है, तो इसका मतलब क्या है कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इजकल टू 180 डिग्री होगा। ठीक है, इन एडजेसेंट एंगल का सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा। ये एक्सियम 6.1 है। चलिए, और इसी को हम लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स भी बोलते हैं। इसके बाद आता है एक्सियम 6.2। यहाँ पर क्या दिया है कि इफ़ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इन 180 डिग्री देन द नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल्स फ्रॉम ए लाइन।
नॉन कॉमन आर्म्स कोई भी नहीं होगा। अगर दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री है तो वो क्या हो जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। ठीक है, ये बिल्कुल उसका अपोजिट है। अब यहाँ पर एक थ्योरम दी है, थ्योरम 6.1। तो यहाँ पर थ्योरम क्या है कि इफ़ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। जो मैंने इससे पहले आपको बता दिया था, जो मैंने वर्टिकल अपोजिट बताया था, उसी में मैंने ये थ्योरम बता दी थी आपको कि जब भी दो कोई लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो उसके जो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। दैट्स ऑल, इतना ही मैंने पहले ही फिगर में बता दिया था। चलिए इसके बाद सीधा हम आते हैं एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज है 6.1, बहुत आसान एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 की अगर बात करें तो यहाँ इसने फिगर दिया है एक इस टाइप से। AOB, यहाँ C, यहाँ D और यहाँ पर E, ये हमें फिगर दिया। और इसने बोला है इन फिगर 6.13 लाइन AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O इफ़ एंगल AOC प्लस BOE। यहाँ AOC प्लस एंगल BOE इजकल टू क्या है, 70 डिग्री है। एंड एंगल BOD इजकल टू 40 डिग्री। एंगल BOD इजकल टू 40 डिग्री। फाइंड BOE एंड रिफ्लेक्स एंगल COE। तो BOE और COE यानी कि रिफ्लेक्स एंगल हमें बताना है, रिफ्लेक्स एंगल COE। रिफ्लेक्स एंगल आपने पढ़ा होगा कि जो भी एंगल है उसको 360 में से हम माइनस कर देते तो उसका रिफ्लेक्स एंगल आ जाता है। चलिए बात चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। इसने बोला AOC प्लस BOE। AOC ये हमारा और BOE ये हमारा, इन दोनों का सम उसने दिया है 70 डिग्री। चलिए इसके बाद BOD, अगर BOD की हम बात करें तो ये इसने दिया है 40 डिग्री। ठीक है, चलिए अब यहाँ से देखो एक चीज़ हमारे सामने आ रही है कि AB इंटरसेक्ट CD। इसने बोला भी है इसमें कि AB जो लाइन है वो CD को इंटरसेक्ट करती है। जब AB CD को इंटरसेक्ट करती है तो एंगल AOC इजकल टू एंगल BOD होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट है। यहाँ पर आप लिख लोगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, वर्टिकल अपोजिट एंगल है तो इसका मतलब क्या होगा, एंगल AOC इजकल टू 40 डिग्री। ठीक है, क्योंकि AB जो है वो CD एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं और ये वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हो गए। जब ये वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हो गए तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गए। जब BOD इजकल टू 40 डिग्री है तो AOC भी क्या हो गया हमारा, 40 डिग्री हो गया। चलिए अब यहाँ पर हमने देखा है कि AOC प्लस BOE इजकल टू 70 डिग्री दिया है, तो यहाँ पर हम BOE को भी फाइंड कर सकते हैं आसानी से। चलिए कैसे फाइंड करेंगे यहाँ से, तो एंगल AOC प्लस एंगल BOE इजकल टू हमें दिया है 70 डिग्री गिवन है। अब AOC हमें पता है 40 डिग्री है, प्लस एंगल BOE हम फाइंड कर सकते हैं यहाँ से। तो एंगल BOE इजकल टू 70 माइनस 40 इजकल टू 30 डिग्री। ठीक है, तो ये कितना आ गया हमारा, 30 डिग्री आ गया। BOE हमारा आ गया 30 डिग्री। अब इसने पूछा क्या है, देखो BOE ही पूछा था और BOE ही हमने फाइंड कर दिया है 30 डिग्री। अब इसने पूछा है COE का रिफ्लेक्स एंगल। अब COE कौन सा है, COE है ये वाला। ठीक है, अगर हमें ये एंगल पता चल जाए तो हम इसको 360 में से माइनस कर देंगे और 360 में से माइनस कर देंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा, इसका रिफ्लेक्स एंगल पता चल जाएगा। अब हम क्या देखते हैं यहाँ पर कि एंगल COE और एंगल BOE ये क्या बन गया, ये COE प्लस BOE और BOD, अगर इन तीनों एंगल्स को हम मिलाएं तो ये क्या बन गया, एक लाइन बन गई और यहाँ पर ये 180 डिग्री हो गया। ठीक है, पूरा 180 डिग्री हो गया। अब देखो हमें BOE भी पता है और ये भी हमें पता है, तो इसका मतलब क्या है, 180 डिग्री में से हम इन दोनों का सम करके माइनस कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, COE एंगल हमें पता चल जाएगा। चलिए अब क्या करना है, यहाँ से हमें
COE का रिफ्लेक्स एंगल, पहले हमें COE फाइंड करना है, ठीक है। चलिए, और COE हम इतना कुछ ना कुछ करने के बजाय हम ये भी कर सकते हैं कि AOC भी हमें पता चल गया और ये BOE भी हमें पता चल गया, दोनों का सम भी हमें पता चल रहा है। और AOB कितना है, एक स्ट्रेट लाइन है 180 डिग्री है, अगर इसी 180 में से इन दोनों का सम माइनस कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, COE पता चल जाएगा। तो यहाँ हम निकाल देंगे एंगल COE इजकल टू 180 माइनस 70 डिग्री, ठीक है, क्योंकि इन दोनों का सम कितना दिया है, 70 दिया है। तो एंगल COE इजकल टू कितना आ गया, 110 डिग्री आ गया, ठीक है। अब हमें निकालना है रिफ्लेक्स एंगल, तो रिफ्लेक्स COE, एंगल COE इजकल टू ये आ जाएगा 360 डिग्री माइनस 110 डिग्री। तो यहाँ से कितना आ गया, 052, 250 डिग्री इसका आंसर आ गया। तो इसके दोनों आंसर हमें मिल गए, पहला आंसर 30 डिग्री और दूसरा आंसर 250 डिग्री, दैट्स ऑल। चलिए, इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, इसका फिगर दिया है यहाँ भी, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है इन फिगर, यहाँ भी देखो फिगर दिया है, क्या फिगर है, ये दिया है, ये x y और ABC दिया है, यहाँ पर ये M, ये N और ये P, ये फिगर दिया है। और इसने बोला है चलिए इसने क्या बोला है, इसने बोला इन फिगर 6.14 लाइन एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ। देखो यहाँ भी इसने बोल दिया इंटरसेक्ट, यानी कि यहाँ वर्टिकल अपोजिट बन रहा है एट ओ। इफ़ एंगल पी ओ वाई, यहाँ इसने बोला है एंगल पी ओ वाई इजकल टू 90 डिग्री दिया है, ये सिंबल भी उसने बनाया 90 डिग्री का। एंड ए रेशियो बी इजकल टू 2:3 और ए रेशियो बी इजकल टू 2:3। तो फाइंड सी, सी हमें फाइंड करना है, फाइंड सी। अगर हम यहाँ से देखें, देखो अगर पी ओ वाई, एंगल पी ओ वाई इजकल टू 90 डिग्री दिया है, तो पी ओ एक्स हम निकाल सकते हैं। एंगल पी ओ एक्स इजकल टू क्या आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस एंगल पी ओ वाई। तो एंगल पी ओ एक्स इजकल टू क्या हो गया, 180 माइनस ये कितना दिया है, 90 डिग्री। तो ये हमारा कितना हो गया, 90 डिग्री होगा। क्या, ये पी ओ एक्स, और पी ओ एक्स में हमारा ए और बी का क्या आ रहा है, एडजेसेंट एंगल आ रहे हैं दोनों ए और बी, और ए रेशियो बी दिया है 2:3। अगर इस एंगल को मान लें हम 2x और इसको मान लें 3x, तो इसका मतलब क्या होगा कि इन दोनों का सम कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो यहाँ से हम देखते हैं कि एंगल पी ओ एक्स क्या है कि ए एक्स, यानी कि ए एक्स का मतलब होगा 2x प्लस 3x इजकल टू कितना है, 90 डिग्री। तो यहाँ से क्या आ गया, ये 5x इजकल टू 90 डिग्री। यहाँ से हम x इजकल टू 90/5, 5 से कट जाएगा 18 टाइम। तो x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 18, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, a इजकल टू कितना है, 2x है, ठीक है। तो a इजकल टू कितना हो गया, 2 × 18 यानी कि 36 डिग्री हो गया, और b इजकल टू कितना है, 3 × 18 यानी कि 54 डिग्री हो गई। a और b हमें पता चल गया। अब हमें फाइंड करना है c, ठीक है। अब c की वैल्यू अगर हम देखें तो देखो यहाँ पर b और c मिलकर एक लीनियर पेयर बनाते हैं, b और c, एंगल b और c मिलकर एक लीनियर पेयर बनाते हैं, और लीनियर पेयर का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि b + c इजकल टू 180 डिग्री। तो b की वैल्यू कितनी आई है, 54 आई है,
तो 54 डिग्री प्लस सी इजकल टू 180 डिग्री, तो यहाँ से c इजकल टू 180 माइनस 54। तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 10 में से 4 6, 7 में से 5 2, तो 126 डिग्री। चाहे तो यहाँ लिख दे लेना लीनियर पेयर, लीनियर पेयर, क्योंकि लीनियर पेयर बनेगा b और c मिलकर। दैट्स ऑल, इतना ही है इसमें और कुछ नहीं है। चलिए 126 आ गई c की वैल्यू। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, इसने दिया है इन फिगर 6.15 एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, देन प्रूव दैट एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। यहाँ फिगर इसने दिया है, बहुत आसान सा फिगर है। एस टी और ये पी क्यू आर। चलिए ये इसने दिया। अब इसने बोला है इन फिगर 6.15 एंगल पी क्यू आर, एंगल ये है क्वेश्चन नंबर 3, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, एक तो ये दिया है। देन प्रूव दैट एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। ये उसने दिया है यहाँ पर, नहीं ये प्रूव करा है, नीचे नीचे वाला प्रूव करना है, ऊपर वाला गिवन है, ये गिवन है। ठीक है, यानी कि पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर और एंगल पी आर क्यू ये दोनों इक्वल हैं। तो हमें पी क्यू एस, एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू पी आर टी ये फाइंड हमें करना है। चलिए अगर यहाँ से हम बात करें एंगल पी क्यू एस, तो एंगल पी क्यू एस क्या होगा, एंगल पी क्यू एस, तो एंगल पी क्यू एस का मतलब क्या हो गया कि 180 डिग्री माइनस एंगल पी क्यू आर, ये हो गया। चलिए इसके बाद अगर हम बात करें, नहीं यहाँ से हम अगर इसको ऐसे ले लें क्योंकि हमें पी क्यू एस सॉल्व करना है, हम बात करें यहाँ से एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर की बात करेंगे, ये एंगल पी क्यू आर है, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल पी क्यू एस। ठीक है, क्योंकि लीनियर पेयर हो गया क्या, पी क्यू आर और पी क्यू एस क्या है, लीनियर पेयर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख भी लेंगे लीनियर पेयर से, समझ में नहीं आए तो उसके लिए लिख लिया कि ये लीनियर पेयर से आया, क्योंकि एंगल पी क्यू आर और पी क्यू एस कितना होगा, लीनियर पेयर होगा। तो हम अगर पी क्यू आर की बात करें तो ये 180 डिग्री माइनस पी क्यू एस होगा। अब ऐसे ही अगर हम उधर की बात करें तो एंगल पी आर क्यू, तो पी आर क्यू क्या हो जाएगा, सेम कंडीशन आएगी 180 डिग्री माइनस एंगल पी आर टी, ये भी क्या आ जाएगा, लीनियर पेयर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगर अब हम यहाँ देखो, यहाँ पर ये हमें गिवन है कि पी क्यू आर इजकल टू पी आर टी, दोनों गिवन है इक्वल, तो अगर इन दोनों को हम इक्वल कर दें तो ये क्या आ जाएगा, 180 माइनस एंगल पी क्यू एस इजकल टू 180 माइनस एंगल पी आर टी। तो यहाँ देखेंगे 180 से 180 कैंसिल हो गया और माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो एंगल पी क्यू एस इजकल टू एंगल पी आर टी, यही हमें प्रूव कराया है। तो यहाँ हम लिख देंगे हैंस प्रूव, ये प्रूव हो गया। छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत आसान है। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है इन फिगर 6.16 इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, ये इसने दिया है। देन प्रूव दैट ए ओ बी इज ए लाइन, तो ये प्रूव करना है ए ओ बी इज ए लाइन।
ये हमें प्रूव करना है। फिगर हमें क्या दिया है, इस टाइप से एक फिगर दिया है। ये हमारा x हो गया, ये y हो गया, ये z हो गया, और ये w हो गया, और ये O पॉइंट है। ठीक है, ये लाइन दी है A B C एंड D, ये लाइन दी है। चलिए अगर यहाँ से अगर हम बात करें तो x प्लस वाई, अगर x प्लस वाई की हम बात करें तो ये आ जाएगा x प्लस वाई इजकल टू क्या आ जाएगा 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन बन गई, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो लीनियर पेयर, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर हम नीचे की बात करें तो ये W प्लस जेड इजकल टू ये भी क्या हो जाएगा 180 डिग्री, ये भी क्या हो जाएगा आपका लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, चलिए अब अगर हम यहाँ से देखें कि x प्लस वाई और y प्लस जेड दोनों क्या आ रहा है 180 डिग्री आ रहा है, और दोनों ही इक्वल हैं, दोनों ही इक्वल हैं। यहाँ गिवन उसने दिया है, गिवन दिया है, तो इसका मतलब क्या होगा कि 180 डिग्री इजकल टू 180 डिग्री, यानी कि x प्लस वाई इजकल टू 180 डिग्री है, तो AOB क्या हो जाएगा AOB इजकल टू 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि AOB इज ए लाइन। AOB अगर 180 डिग्री है तो इसका मतलब क्या होगा कि एक लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन होगी, क्योंकि लीनियर पेयर बन गया, और ये एडजेसेंट एंगल हो गया। ठीक है, यहाँ भी हम ये कर सकते हैं कि x प्लस वाई इजकल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर या एडजेसेंट एंगल। तो सो AOB इज ए लाइन, बस यही हमें यहाँ पर बताना था। चलिए इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, यहाँ पर फिगर दिया है कि POQ इज ए लाइन रे चलिए यहाँ पर ये फिगर इसने दिया है, क्वेश्चन नंबर है ये 5। ये दिया है PQ, और यहाँ ऊपर ये पॉइंट दिया है, ये 90 डिग्री है, ये R है, और ये S है। ठीक है, ये दिया है। चलिए इसमें इसने बोला है कि POQ इज ए लाइन रे, OR इज परपेंडिकुलर टू लाइन PQ, OS इज अनदर रे लाइन बिटवीन रेज OP एंड OR। तो प्रूव दैट एंगल ROS इज इक्वल टू 1/2, और यहाँ पर एंगल QOS माइनस एंगल POS, ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, कि एंगल ROS इजकल टू क्या होगा 1/2 QOS माइनस POS। अगर QOS कहाँ है, हाँ ये QOS माइनस POS इजकल टू, देखो QOS में से अगर POS ये माइनस होगा तो ये क्या होगा 1/2, यानी कि इसका माइनस करके उसके हाफ का ROS होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम कैसे करेंगे, यहाँ से अगर हम देखें तो एंगल QOS इजकल टू क्या होगा, एंगल QOS इजकल टू क्या होगा, एंगल QOR प्लस ROS
ये होगा, ठीक है। तो यहाँ से एंगल आर ओ एस क्या हो जाएगा, एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल क्यू ओ आर, ठीक है। चलिए अब यहाँ से अगर हम बात करें कि आर ओ एस, अगर इधर से अगर हम बात करें एंगल आर ओ एस, तो ये क्या हो जाएगा कि एंगल आर ओ एस का मतलब हो गया यहाँ पर एंगल पी ओ आर माइनस एंगल आर ओ एस, पी ओ आर में से ये पी ओ एस माइनस कर दें, ठीक है। तो पी ओ एस इसमें से हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। चलिए अब माइनस करने पर क्या हुआ कि हमें मिल गया आर ओ एस, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम देखें इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें, इन दोनों को ऐड कर दें, तो 2 एंगल आर ओ एस इजकल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा, एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल क्यू ओ आर प्लस एंगल पी ओ आर माइनस एंगल पी ओ एस, ये आ गया। चलिए अब यहाँ पर अगर हम देखें कि क्यू पी ओ आर कहाँ है, पी ओ आर और क्यू ओ आर, पी ओ आर और क्यू ओ आर क्या है, ये इक्वल है। पी ओ आर और क्यू ओ आर क्योंकि इक्वल है, ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 एंगल आर ओ एस इजकल टू क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बचेगा, एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हो कि एंगल क्यू ओ आर इजकल टू एंगल पी ओ आर इजकल टू 90 डिग्री, ये हम लिख सकते हैं, इसीलिए ये कैंसिल आउट हो गए। अब यहाँ से अगर बात करें 2 को अगर हम इधर ले जाएं तो एंगल आर ओ एस इजकल टू 1/2 एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, ये हमारा प्रूव हो गया, ठीक है। इतना ही हमें करना है और इसमें कुछ नहीं है, हैंस प्रूव। चलिए इसके बाद आता है इसका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या है, इसमें इसने बोला इट इज़ गिवन दैट एक्स वाई जेड 64 डिग्री, एंगल एक्स वाई जेड, कोई एंगल दिया है मान लो इस टाइप से, ये एक्स वाई जेड 64 डिग्री है, ये यहाँ पर दिया है 64 डिग्री। फिर इसने बोला है एक्स वाई इज़ प्रोड्यूस टू पॉइंट पी, मान लो ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है, तो एक्स वाई को आगे प्रोड्यूस किया है पॉइंट पी तक, ठीक है। ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट जेड वाई पी, जेड वाई पी को बाइसेक्ट करता है, यानी कि यहाँ से ये बाइसेक्ट हो गया, ठीक है। और इसका नाम क्या है, वाई क्यू, कोई रे है, ये हो गया क्यू, ठीक है। बाइसेक्ट का मतलब हो गया कि जितना ये है इतना ही ये है, ये दोनों इक्वल हो गए। चलिए इसके बाद क्या है कि फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू, फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू एंड रिफ्लेक्स एंगल, ये बताना है, और रिफ्लेक्स एंगल क्या बताना है, क्यू वाई पी, ये हमें बताना है, ये दो चीज़ हमें बतानी है। चलिए अगर हम बात करें एक्स वाई क्यू की, तो यहाँ पर एक्स वाई क्यू तो ये हो गया, उसके बाद क्यू वाई पी, क्यू वाई पी ये हो गया, तो क्यू वाई पी का इसका रिफ्लेक्स हमें बताना है। अब ये तो दोनों इक्वल होंगे, ठीक है, ये दोनों इक्वल होंगे। चलिए अगर हम यहाँ पर देखें कि एंगल एक्स वाई पी, एंगल एक्स वाई पी इजकल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि क्या है, लीनियर पेयर है,
ठीक है। अब इस 180 डिग्री की जगह क्या आएगा, इस 180 डिग्री की जगह 64 ये प्लस ये, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 64 प्लस एंगल एक्स वाई पी की जगह जेड वाई क्यू प्लस क्यू वाई पी इजकल टू कितना आ गया 180 डिग्री। अब ये और ये दोनों एंगल इक्वल है क्योंकि इसने बोला था बाइसेक्ट किया है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 64 प्लस जेड वाई क्यू रख दो या क्यू वाई पी, अब इसकी जगह भी इसे ही रख दो, एंगल जेड वाई क्यू प्लस एंगल जेड वाई क्यू इजकल टू 180 डिग्री, और यहाँ पर लिख देंगे कि एंगल जेड वाई क्यू इजकल टू क्यू वाई पी। ठीक है, चलिए अब यहाँ से अगर बात करें तो 64 प्लस 2 एंगल जेड वाई क्यू इजकल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से 2 एंगल जेड वाई क्यू इजकल टू 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री, तो यहाँ से 2 एंगल जेड वाई क्यू इजकल टू कितना आएगा, 10 में से 4 6, 7 में से 6 1, ये आ गया 116। ठीक है, चलिए अब यहाँ से अगर हम बात करें एंगल जेड वाई क्यू की, तो जेड वाई क्यू इजकल टू 116/2, ये इससे कट गया, 2 5 10 2 8 6, तो 58 डिग्री आ गया। कौन सा आ गया, 58 डिग्री जेड वाई क्यू, जेड वाई क्यू। ठीक है, और जेड वाई क्यू ही क्या है, कितना है, जेड वाई क्यू ही कितना है, क्यू वाई पी, यानी कि जो हमें पूछा है उसने, क्यू वाई पी इजकल टू क्यू वाई पी, एंगल क्यू वाई पी, ये हो गया। अब देखो अगर हमें क्यू वाई पी पता चल गया और ये भी पता चल गया और ये भी हमें पता है, तो हमें बताना क्या है, सबसे पहले तो एक्स वाई क्यू बताना है, तो एंगल एक्स वाई क्यू क्या होगा, 64 प्लस ये, तो यहाँ हम लिखेंगे कि एंगल एक्स वाई क्यू इजकल टू एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू, ये होगा। तो एंगल एक्स वाई क्यू क्या हो जाएगा हमारा, 64 डिग्री प्लस जेड वाई क्यू हमारा कितना आया है, 58 डिग्री, तो ये हमारा होगा 8 और 4 12, 6 और 5 11 और 1 12, 112 डिग्री। एक्स वाई क्यू तो हमारा हो गया 112 डिग्री, 112 या 122, 8 और 4, हाँ ये 122, 8 और 4 12, 1 6 और 5 11 और 1 12। ठीक है, अब हमें बताना रिफ्लेक्स क्यू वाई पी, तो रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी का मतलब होगा 360 डिग्री माइनस क्यू वाई पी, तो 360 डिग्री और क्यू वाई पी हमारा क्या है, 58 डिग्री है। तो यहाँ से अगर इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 10 में से 8 जाएगा 2, 5 में से 5 0 और ये आ गया 3, तो 302 डिग्री। दैट्स ऑल, ये हमारे दोनों आंसर आ गए। $122। ठीक है, और ये शायद उसमें वीडियो में आ नहीं रहा है, तो मैं एक बार यहाँ इसको बता देता हूँ, हाँ इधर कर देता हूँ यहाँ से साफ करके ये वाली लाइन, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि एंगल एक्स वाई क्यू इजकल टू आएगा हमारा एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू, तो ये आ जाएगा 64 डिग्री प्लस 58 डिग्री एंगल एक्स वाई क्यू, तो ये आ जाएगा 122 डिग्री एंगल एक्स वाई क्यू, ये आ गया। ठीक है, इसके बाद नीचे वाली लाइन है वो उधर जा रहा है तो वीडियो में नहीं आ रहा है, तो रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी इजकल टू 360 डिग्री माइनस एंगल क्यू वाई पी, तो यहाँ से आ जाएगा 360 डिग्री माइनस 58 डिग्री, तो ये आ जाएगा 302 डिग्री, तो ये क्या आ गया, एंगल क्यू वाई पी। दैट्स ऑल। ठीक है, अब ये आ रहा होगा पूरा वीडियो में। ठीक है, अभी भी ये लाइन नहीं आ रही है, तो इस लाइन को देख लेना, ये एंगल क्यू वाई पी इजकल टू 360 माइनस 58 डिग्री इजकल टू 302, यानी कि ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन है जो यहाँ पर है।
ठीक है, चलिए दैट्स ऑल। हाँ, आज के लिए इतना ही। ये एक्सरसाइज हमारी फिनिश हो चुकी है, बाकी इसमें कुछ है नहीं आगे। मैं इसको बोल के बता देता हूँ, एंगल क्यू वाई पी इजकल टू 360 माइनस 58 डिग्री इजकल, ये लाइन तो आपको नज़र पड़ रही है, इसी के हिसाब से क्यू वाई पी 360 माइनस, अब क्यू वाई पी जो है ये कितना है 58 डिग्री है, तो ये हमारा क्या हो गया, रिफ्लेक्स एंगल 302 हो गया, यानी कि रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी इजकल टू 302। दैट्स ऑल, आज के लिए इतना ही। ये एक्सरसाइज हमारी फिनिश हो चुकी है। इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कोई भी हम नई वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन के ज़रिए आपको पता चल जाए। ठीक है, गुड डे, थैंक यू।